हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोनम। दिस साइड सागरिका। सो आज हम फिर से लेके आए हैं एफएक्यूज क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के पूछे हुए फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आंसर। सो आज 2022 एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कुछ क्वेश्चंस हम सिलेक्ट किए हैं जो कि नया नया क्वेश्चन, नया नया क्वेरीज आता है एंड हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं ओवर कॉल एंड मैसेजेस, तो हम वीडियो के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। आज हमारे साथ मिस्टर लंबोदर राउत हैं, तो आज वो ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि क्या कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, कौन सा क्वेश्चन का जो डाउट है वो सारा हम क्लियर करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए क्वेश्चन आंसर। सो पहले क्वेश्चन ये है सर, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर बांग्लादेश? इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इज द एंट्री बैरियर फॉर बांग्लादेश स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो इंडिया से एमबीबीएस करने के लिए बांग्लादेश जाना चाहते हैं उनको फर्स्ट स्टेप इज दैट टू गेट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। दैट मीन्स अगर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलता है तो एमबीबीएस बांग्लादेश में उनको एलिजिबल ही नहीं है टू डू द एडमिशन इन एमबीबीएस बांग्लादेश इटसेल्फ। तो इसीलिए अन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करने, काफ़ी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, उसका डिटेल्स में ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो इन सिंपल टर्म में इट्स ए एंट्री बैरियर, दैट मीन्स ए बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर एंट्रिंग इनटू बांग्लादेश कन्फर्म एडमिशंस के लिए। थैंक यू सर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे पता है कि चाइना एंड यूक्रेन बंद हो गया है अभी एडमिशन्स। सो बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, तो जो भी अभी तो ट्रांसफ़र वो वहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है? ट्रांसफ़र अगर लेंगे तो कौन सा ईयर में ट्रांसफ़र लेंगे, कौन सा कंट्री में ट्रांसफ़र लेंगे, तो वो थोड़ा ब्रीफली बताइए। मैं आपको बताऊं, जो यूक्रेन एंड जो चाइना का स्टूडेंट्स है, लगभग मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स है। रिसेंटली एनएमसी ने एक प्रपोजल निकाला था, हेल्थ मिनिस्टर का भी रिसेंटली दिया है प्रपोजल ने। एनएमसी ने ये स्टेटमेंट दिया है, जो 5th ईयर एंड 6th ईयर स्टूडेंट्स है यूक्रेन से, वो स्टूडेंट्स लोग जो है दे कैन कंटिन्यू ऑनलाइन एग्जाम। ये प्रपोजल है, ऑनलाइन एग्जाम वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट कंडीशन ये रहेगा जब उनका डिग्री ऑनलाइन मिल जाता है उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, इंडिया में आने के बाद एफएमजी तो क्लियर करना ही है, उसके बाद जो है 2 साल इंटर्नशिप करना पड़ेगा। लाइक दिस, अगर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक स्टूडेंट्स है, चाहे चाइना से हो या यूक्रेन से, उनको कंपलसरी ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। तो इसीलिए एंड अगेन क्वेश्चन चल रहा है कौन कौन सा कंट्री के लिए ट्रांसफ़र ये लीगली वैलिड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, एज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएमसी रूल इज कंसर्न, ट्रांसफ़र लीगली वैलिड है। कौन कौन सा कंट्री के लिए आप ले सकते हैं आज के टाइम में? रसिया में ले सकते हैं, ऑफकोर्स रोमानिया में ले सकते हैं, कजाकिस्तान में ले सकते हैं, किर्गिस्तान, बेलारूस, ये जो जॉर्जिया, सर्बिया, ये सब कंट्री में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बट अगेन काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉल्स भी आता है, सर मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, क्या बेसिक, क्योंकि विदाउट ट्रांसक्रिप्ट आपको ट्रांसफ़र पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, एलॉन्ग विथ ट्रांसक्रिप्ट 10th 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है फॉर एंटरिंग इनटू एमबीबीएस ट्रांसफ़र। यस, ट्रांसफ़र इज वैलिड फॉर दो स्टूडेंट्स ऑलरेडी, स्पेशली फॉर चाइना यूक्रेन के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सर। होप ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था स्टूडेंट का, वो सॉल्व हो गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि सर अभी जैसे एनएमसी का रूल आ गया है कि लाइसेंस, तो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं तो उनको लाइसेंस क्या मिलेगा? लाइसेंस आने के बाद वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं? मैं उससे पहले एनएमसी जो 4 पॉइंट को हाईलाइट किया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। एनएमसी का फर्स्ट पॉइंट ये था, मिनिमम कोई भी कंट्री में आप पढ़ने के लिए जाते हो 54 मंथ्स का एजुकेशन होना चाहिए। दैट मीन्स 4.5 ईयर का होना चाहिए, जो बांग्लादेश ऑलरेडी मैच कर रहा है। सेकेंड पॉइंट ये था, प्योरली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, बांग्लादेश ऑलरेडी मैच कर रहा है। थर्ड पॉइंट, कोई भी कंट्री में करो इंटर्नशिप उसी इंस्टीट्यूट व यूनिवर्सिटी में करना कंपलसरी है, बांग्लादेश ऑलरेडी अप्रूव था। फोर्थ एंड जो मेजर पॉइंट है, जिस कंट्री में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो लाइसेंस मिलना कंपलसरी है, देन जाके आप इंडिया में अलाउ करेंगे। तो बांग्लादेश में भी ऑलरेडी इफ़ यू गो टू बीएमडीसी वेबसाइट, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसलिंग वेबसाइट, उसमें क्लियरली मेंशन है टेम्पररी लाइसेंस फॉर फॉरेन नेशनल इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसीलिए तो आपको लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हाँ यस, बीच में
एक लेटर बांग्लादेश ने ऐसे बाय मिस्टेक ऑलरेडी BMDs में आया था, हम अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं। उसके ऊपर भी मेडिकल एसोसिएशन जो बांग्लादेश का है उन्होंने राइट लिख चुके हैं, तो वो एग्री भी हो चुका है ऑफिशियली ऑलरेडी वेबसाइट में जो है। आज आई टोल्ड यू टेम्पररी लाइसेंस का ऑप्शन से आप बांग्लादेश में ऐसे नहीं कोई भी जगह आप अपना क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट, पर्टिकुलर हॉस्पिटल में या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर सकते हो जो एज ए डॉक्टर। एट द सेम टाइम एज फॉर द न्यू NMC रूल इज कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट रूल इज कंसर्न, ऑलरेडी लीगली बांग्लादेश का डिग्री इंडिया में वैलिड है, नथिंग टू वरी, लाइसेंस भी मिलेगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का मलेशिया का इंक्वायरीज आ रही है हमारे पास, तो कि मलेशिया में जो बच्चे अभी MBBS करेंगे तो उनको क्या मतलब मिलेगा लाइसेंस कि वहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए? साहब काफ़ी सेंसिटिव क्वेश्चन है ये। यस, मलेशिया का जो 5 साल का ड्यूरेशन है, आज फॉर द न्यू NMC रूल मलेशिया में लाइसेंस का अगर प्रैक्टिस करते हो तो इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे। जैसे मलेशिया में जो कॉलेजेस है, लिंकन मेडिकल यूनिवर्सिटी, महासा मेडिकल यूनिवर्सिटी या सो कॉल्ड मणिपाल मेडिकल कॉलेज जो मलेशिया में है, मणिपाल मेडिकल कॉलेज जो है, अगर आप वहाँ पे मलेशिया में MBBS करते हो, इंडिया गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। यस, अगर आप US जाना चाहते हो, UK जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, US MLE UK प्लाब एग्जाम क्लियर करके, बट इंडिया के लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आपका माइंड जैसे मणिपाल कॉलेज के लिए स्पेशली बुलाया जाता है और, तो अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, स्टिल आप मणिपाल मेडिकल कॉलेज मलेशिया कैंपस लेना चाहते हो, इंडिया में आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो बी अलर्ट, बी कॉशियस अबाउट मलेशियन मेडिकल कॉलेज। थैंक यू सर। सो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी, अभी से 2022 का एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड नीट भी बहुत जल्दी अब होने वाला है, तो क्या स्टूडेंट बहुत सारे ना हम नीट के बाद करेंगे सीट बुक, क्योंकि सबको पता है कि अब्रॉड MBBS में सीट बहुत कम होती है एंड बहुत जल्दी बुक करना पड़ता है, तो उनके लिए एक सजेशन आप दे दीजिए कि वो कैसे सीट बुक करेंगे एंड मतलब पहले से करेंगे या वेट करेंगे नीट के बाद के लिए, क्या करेंगे? देखो, मैं आपको डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नीट एग्ज़ाम जुलाई 17 को है, इंडिया में लेट है, क्योंकि नॉर्मली नीट एग्जाम हर साल देखा जाए मई फर्स्ट वीक में होता है हर संडे, तो ऑलरेडी हम लोग जो है 2.5 महीने डिले, 2.5 मंथ्स हम डिले। फॉरेन कंट्री आपके लिए नीट के वजह से रिजल्ट आएगा अगस्त 15 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने डिले, उसके वजह से फॉरेन कंट्री कोई वेट नहीं करेंगे। जैसे कि बताऊं, जर्मनी, पोलैंड, UK, इटली ऑलरेडी क्लोज हो, बॉस्निया, सर्बिया में कुछ कॉलेज बाकी सीट कुछ सीट में कॉलेज में सीट खाली है अभी, अदरवाइज सारे टॉप कॉलेज का कंट्री में सीट क्लोज हो चुका है। सेम केस कुछ जैसे रसिया, बांग्लादेश की, आप जॉर्जिया, कजाकिस्तान में जो टॉप कॉलेज है उसमें भी काफ़ी सीट फिलअप हो चुका है, क्योंकि हम 4 महीने पीछे चल रहे हैं बिकॉज अब पैंडेमिक बोलो, अब कुछ भी कारण है। तो इसी वजह से अगर आप ये सोचेंगे अब तो नीट एग्ज़ाम ख़त्म हो, रिजल्ट एग्ज़ाम होने दो, उसके बाद रिजल्ट 15 अगस्त के बाद आने दो, उसके बाद आप सोचेंगे, तब तक फॉरेन कंट्री ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आप फॉरेन कंट्री में MBBS एडमिशन लेना चाहते हैं 2022 में, डोंट डिले एट ऑल, इमीडिएटली हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट योर कॉलेज, अबाउट योर यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट कैसा है, फी स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का सेफ्टी सिक्योरिटी, हर चीज़ में हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सर। सो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे जो कि मेजर क्वेश्चंस है एंड स्टूडेंट लोग ज़्यादा पूछते हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम पिक करते हैं एंड एक वीडियो बनाते हैं। तो आप ऐसे ही मतलब और भी अगर कोई भी डाउट है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर आपको गाइड करेंगे कैसे क्या प्रोसीजर होगा। एंड एक्स्ट्रा अगर कुछ क्वेश्चन है, उसी तरह और भी अगर क्वेश्चन कुछ आएगा तो हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।